समीन जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज नई दिल्ली में नायब सदर हिंद जगदीप धनकर से मुलाकात की। उमर अब्दुल्ला की मौसूफ के साथ वजीर आला बनने के बाद ये पहली मुलाकात थी। बताया जाता है कि दोनों के दरमियान 30 मिनट तक बातचीत हुई, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के हवाले से कई मामलात ज़ेर बहस आए। बताया जाता है कि उमर अब्दुल्ला सोमवार को दिल्ली पहुंचे और वहां उनका सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के साथ भी मुलाकात का प्रोग्राम है। वाज़ेह के गुज़श्ता रोज उमर अब्दुल्ला मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के पावर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने भारत पाकिस्तान के दरमियान 1960 में हुई इंडस वाटर ट्रीटी से जम्मू कश्मीर के हो रहे नुकसानात का मामला उठाया। वज़ीर आला ने बताया कि इस मुआहदे से जम्मू कश्मीर हुकूमत को दरियाओं पर बिजली प्रोजेक्ट तामीर करने में पेचीदगियां पैदा हो रही हैं और मुनासिब बिजली न होने से जम्मू कश्मीर के सार्फिन को सख्त मुश्किलात से गुजरना पड़ता है और साथ ही हुकूमत की माली हालत भी असरअंदाज होती है, क्योंकि उसे दूसरी रियासतों से बिजली खरीदना पड़ती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर को बिजली के मद में खुसूसी मुआवजा दिया जाए। अब एक और मौजू। समीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ओंतीपोरा में फाउंडेशन वीक के सिलसिले में आज इख्तितामी तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी के चांसलर और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा मेहमान खास के तौर शामिल रहे। एलजी मौसूफ ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी की 19 साला कारकर्दगी पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि तालीम और तरबियत के शोबे में यूनिवर्सिटी ने बेहतरीन काम किया है और इस इदारे से जम्मू कश्मीर को काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। एक रिपोर्ट सुनते हैं मंतीपोरा से शबीर पट की ज़बानी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी औंतीपोरा में फाउंडेशन वीक की इख्तितामी तकरीब पर एलजी मनोहर सिन्हा बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। तफसीलात के मुताबिक एलजी मनोहर सिन्हा सुबह 10:30 बजे बदर चौक पर यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर उतरे, जहां यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोशू ने मौसूफ का पुतपाक इस्तकबाल किया, जिसके बाद एलजी मौसूफ ने टेक एक्सपो का इफ्तिताह किया। बादजा अपने खिताब में एलजी मनोहर सिन्हा, जो कि यूनिवर्सिटी के चांसलर भी है, ने फाउंडेशन वीक मनाने पर यूनिवर्सिटी के इंतजामिया और तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि कलील वक्त में इस्लामिक यूनिवर्सिटी औंतीपोरा ने जम्मू कश्मीर के इल्मी उफक पर जो नुकूश छोड़ दिया है वो काबिल तकरीर है। शमूलियत की इस मौके पर फैशन डिजाइनिंग में डिग्री मुकम्मल कर चुके तलबा में असनाद भी तकसीम की गई। तकरीब पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर, जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम और एसएसपी बडगाम समेत दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। अनंतनाग से इस तारीख ने खबर दी है कि जिले में महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग की तरफ से गैर कानूनी तौर कानकनी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। महकमे की तरफ से गुज़श्ता 13 रोज के दौरान 15 ट्रैक्टर, 3 टिपर और 2 डंपर जब्त करने के साथ साथ गैर कानूनी तरीके पर रेत, बाजरी और पत्थर निकालने वालों से 4,40,000 रूपये जुर्माने के तौर भी वसूल किए गए हैं। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। समीन जेवीसी श्रीनगर में बाज तीमारदारों ने शेरबीन को टेलीफोन पर बताया कि वहां इमरजेंसी और कैजुअलिटी शोबे में बाथरूमों की हालत नागुफ्ते हो चुकी है। इमरजेंसी शोबे के बाथरूमों में जहां दूसरी मंजिल के बाथरूमों का बदरो रिस रहा है, वहीं सफाई का भी मुनासिब इंतजाम नहीं है और इस वजह से ये बैतुल-खुला नाकाबिल इस्तेमाल बन चुके हैं। अस्पताल इंतजामिया को भी कई बार इस बारे में इतला दी जा चुकी है, लेकिन वो एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करके अपना दामन छुड़ा रहे हैं। तीमारदारों ने महकमे सेहत के आला हुक्काम से अपील की है कि जेवीसी बिमना में सेहत और सफाई को यकीनी बनाने के लिए हंगामी बुनियाद पर इकदाम किए जाएं। अब एक और मौजू। समीन जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने SRO 43 में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल करके 2022 में इसे रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम नाम से मुतारिफ कराया, जिसके बाद 5 सितंबर 2022 तक के मामलात का निपटारा किया गया। अलबत्ता 5 सितंबर 2022 के बाद के मामलात 2 साल से इल्तिवा में पड़े हुए हैं। शेरबीन को कई नौजवानों की तरफ से बताया गया कि पॉलिसी के तहत उनके मामलात GAD महकमे में 2 साल से पड़े हुए हैं और गुज़श्ता 2 साल से वो मुतल्लिका महकमे के चक्कर काटते आ रहे हैं कि उनका निपटारा हो, मगर उन्हें सिर्फ इंतजार करने का मशवरा दिया जा रहा है। मुतल्लिका नौजवानों ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि उनके मामलात को फौरी तौर पर हल किया जाए, क्योंकि वो और उनके अहले खाना शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। समीन द्रगमला कुपवाड़ा के लोग इलाके में नाला पहरू में हो रही गैर कानूनी कानकनी पर काफी नाराज हैं और मकामी लोगों को खदशा है कि अगर ये अमल इसी तरह जारी रहा तो इलाके में माहौलियात के साथ साथ पीने के पानी की किल्लत में मजीद इजाफा होगा। मकामी लोगों के मुताबिक नाला पहरू पर कई जगह डगवेल्स बनाए गए हैं, जहां से द्रगमला शाहवली इलाके को पानी दिया जाता है, लेकिन इस इलाके में जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमे की तरफ से रेत निकालने का टेंडर किसी ठेकेदार को दिया गया है और इस वक्त वहां बड़ी तादाद में मशीनों से रेत निकाली जा रही है और इस अमल से 24 करोड़ की लागत से तामीर की गई 2 स्कीमें खतरे में पड़ी हुई हैं।
اپریل تہ آئے یور یا ڈگویلس پہ تمام پبلک بچہ زن مرد کیاز آب خطر واریاہ مشکلات اسہ یم 8 گام جناب ونکس تریش کران تو اس آئی واریاہ لٹ آئے یمن 8 اپریل آئے 25 جولائی تہ آئے آج 3 چانس سر اس گورمنٹ یم 8 کرور 24 کرور روپیہ اس محنت کر بچہ بچت گمت تیار ان خطر ساری ایوان گئی واریاہ کال یمن کران روک تھام مگر روک تھام گورنمنٹ کران. جہاں تک اس پلانٹ کا تعلق ہے یہ 2-3 پلانٹ ہے. گورنمنٹ نے بڑی کوشش کے ساتھ یہاں پوٹیبل واٹر کو سپلائی کرنے کے لیے ایک اسکیم کو لانچ کیا ہے مگر بدقسمتی کی بات ہے یہ تینوں اسکیمیں جو اس وقت فیل پڑی ہے کیونکہ جو نالا پورو جو ہے اس میں بہت سارے ریسیپیز لگے ہیں. مائننگ اینڈ زالوجی ڈپارٹمنٹ دونوں نے اس کا قہر برپا کیا ہے. یہاں سے ہزاروں گاڑیاں بھر کر جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں گہرائی اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہو گئی نیچے پانی کے. یہاں سے یہاں پانی کی لیول اوپر ڈاگ ویلو میں بہت کم ہو رہی ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وی ہیو اپیلڈ آل ٹوگیدر فار مینی ٹائمز بٹ دے ہیو اڈاپٹڈ سائلنس اوور دا ایشو. تو ہم نے ان کے بہت شکر گزار ہے جنہوں نے ہماری ڈاگ ویل 24 کروڑ روپے میں کیا ہے. ٹھیک ہے جل شکتی محکمہ کہتے ہیں کل اسمبلی میں بھی کہا گیا ہے گورنر صاحب نے کہ گھر گھر نل لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے قسمتی سے ہماری آج تک کوئی متعلق کوئی معاملہ نہیں ہوا. ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے 24 کروڑ روپے ضائع ہو گئے یہ روپیہ ضائع ہو گئے اتنے روڈ یہ اسکیم. اب ہم کیا کریں گے تو آبادی جو لوگ مقام شامل ہیں اس ہم 700-800 روپے میں ایک ٹریکٹر پانی لیتے ہیں. 2 فٹ ونکس ہو 2 فٹ سون 18 فٹ کیور سون 4 فٹ 2 فٹ گومت سون نال یسان نال گوس برن یون یتھ گوس اند بند گھن یہ ریٹ ویٹ گھس لگن تاکہ یہ اگر آور سا یت کن دہ یہ تیل نت سون سکیم ٹھیکہ بالکل فیل. اگر یم تلان یمے پونس نقدے دن ٹھیکدار تیل کریں کام بیٚیہِ لاگن کام یہ ضروری کہ أسۍ کرو مجبور سرکار. اخ سکیم گئی بمہما سہ گئی فیل تک 7 کروڑ کن 8 کروڑ لگ سہ تہ فیل. وجہ گو یہ کہ جے سی پی لج نالہ گو سون یہ گو سوری فیل. وہ لگھ یت آب دوپک یت 18 فٹ 18 فٹن پہ ووتمت 4 فٹ آب ونکس 4 فٹ یمک چالو گھن اگر اخ منٹ 10-15 نیرن ات موٹرس بس تیت ات مز آب یور 30 فٹ گومت سون. مے باسان أسۍ کرو یہ کنکلوڈ یہ پروجیکٹ بند کرن کیاز یہ یت پونس لگا سون پونس بس ٹیکس بران بس تیوت ہائی فائی کی البتہ بس 3 ہتھ پیٹرول ترا بس 30 رۄپیہِ ٹیکس بران یہ میون پونس لگا یا سون خون لگا یا مگر اس ونکس یت استحصال اس جو مے باسان یہ گژھِ بند گژھن اس پزِ نمن مائننگ والن اس دن پنن پونس اس کرو بیٚیہِ کُنہِ جایہِ اس ضروری یہ بناو. اگر ان یہ ویریشن دے شوڈ بی الاو اس ان کو بولنا تھا نہیں بند کر دو ہم یہاں کھودنے نہیں دیں گے. بند کرنا تھا پہلے ہی ان کا اپنا مرضی ہے ہمیں اپنی مرضی ہم کہیں اور بھی جا کے کھودیں گے. ہمیں آپ سے پیسے واپس کر دیں گورنمنٹ کو ہم وہاں سے ریکویسٹ کر کے لاگے اور کہیں کھودیں گے. سر ہمیں یہ بہت ناانصافی ہو رہے ہیں سر. درگملا نالا پورو پر کانکنی سے پانی کی 2 بڑی اسکیمیں خطرے میں پڑ چکی ہیں. مقامی لوگوں کا اظہار خیال. PDP لیڈر الطاف احمد ملک نے آج رفیع آباد کا دورہ کیا اور لوگوں سے ملاقات کی. انہوں نے حکومت سے مانگ کی کہ علاقے میں شیڈول کے مطابق بجلی دی جائے اور بجلی فیس میں کمی کی جائے جبکہ BPL اور کم آمدنی والے صارفین کو مفت بجلی دینے کا انتظام کیا جائے. الطاف ملک نے سرما کے دوران رفیع آباد اور زینگیر خاص طور پر بالا علاقوں میں راشن رسوئی گیس اور تیل خاکی دستیاب کرانے کا بھی مطالبہ کیا ہے. شیربین جاری ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عادل نیا گھر بنا رہا ہے مبارک ہو. بولا کہ نیا گھر بھی پرانے گھر جیسا مضبوط ہونا چاہیے. تو کیا مشورہ دیا آپ نے؟ مشورہ نہیں سیمنٹ وہی جو آپ نے بھی لگایا تھا خیبر OPC سیمنٹ. یہی تو ہے 100% سیمنٹ. باقی رہی مشورے کی بات وہ آپ سے اچھا کون دے سکتا ہے. وہ تو ہم دے چکے. جو بھی بناؤ دل سے بناؤ. خیبر OPC سیمنٹ یہی ہے خالص سیمنٹ تاکہ آپ جو دل سے بنائیں وہ پیڑھی در پیڑھی چلے. شیربین میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم.
मुश्ताक देव ने किश्तवाड़ से खबर दी कि एडीसी किश्तवाड़ की तरफ से मातहत काम कर रहे 7 बीडीओज को नोटिस जारी की गई है और उनसे मुतल्लिका ब्लॉकों में एमजी नरेगा के तहत काम सुस्त रफ्तारी पर होने की वजह बताने को कहा गया है। इतलात के मुताबिक ये नोटिस बीडीओ किश्तवाड़, द्रबशाला, इंद्रवाल, मड़वा, मुगल मैदान, नागसनी और बीडीओ ठाठरी को जारी की गई है और 2 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया। बसूरत दिगर मुतल्लिका अफसरान की तनख्वाहें रोकने की बात की गई है। सागर कल्चरल फोरम चुकरपट्टन की तरफ से 21 नवंबर को सुबह 10 बजे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल टांगमर्ग में योम अजीज हाजनी मनाया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर अजीज हाजनी के अदबी कारनामों पर मकाले पेश किए जाएंगे, जबकि शायरा रेहाना कौंसर की 2 किताबों की रस्मी रोनुमाई भी अंजाम दी जाएगी और साथ ही डॉक्टर अजीज हाजनी अवार्ड का भी ऐलान किया जाएगा। प्रोग्राम के आखिर पर डॉक्टर अजीज हाजनी की मशहूर गजल वश लोल के सफर संदर क्या क्या में वो चुन प्यो पर एक तरही मुशायरा मुनक्कद होगा। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अनंतनाग के दफ्तर से मौसूला नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पेशल कोर्ट्स में 9 मुख्तलिफ जुमरों की असामियां पुर करने के मकसद से उम्मीदवारों से ऑफलाइन तरीके पर वज़ा करदा तरीक़ेकार पर दरखास्तें 30 नवंबर तक वसूल की जाएंगी। वज़ीर की अदालत को ड्राइवर की 2, प्रोसेस सर्वर की 9, ऑर्डिनरी चौकीदार की 6 असामियां पुर करना मतलूब हैं। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही नोटिफिकेशन नंबर 1 बराए 2024 बतारीख 16 जुलाई को दरखास्तें जमा कराई हैं, उन्हें दोबारा दरखास्त देने की जरूरत नहीं है। मुकम्मल तफसीलात के लिए अदालत के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के दफ्तर से राब्ता किया जा सकता है। सामीन महकमा पावर की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक मटन पहलगाम 33 केवी लाइन पर ऐशमकाम से आरएमयू पहलगाम पर मरम्मत और तजदीदकारी के मकसद से 16 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इसी तरह 11 केवी लाइन की चार्जिंग के मकसद से ट्रांजिट कैंप वानतराग के तहत आने वाले इलाकों में 16 नवंबर को बिजली दिन के दौरान बंद रहेगी। समीन ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की टीम जो गुज़श्ता 3 रोज से रामबन जिले के दूर दराज गांवों के दौरे पर है, आवाम के साथ बात करके उनकी मुश्किलात रिकॉर्ड कर रही है, जबकि मकामी फनकारों की तरफ से भी सकाफती प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं जिनकी सलाहबंदी हो रही है। टीम के आज के दौरे के हवाले से एक रिपोर्ट मोहम्मद तस्कीन से, जो कि टीम का हिस्सा है। जिला रामबन के 3 रोजा दौरे पर ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से शहरबिन की टीम ने आज गूल से वादी नील पहुंच गई, जहां अवामी मसाइल के अलावा कल्चरल प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे पहले टीम ने कल शाम और आज दिन प्रोग्राम सरबराह मकसूद अहमद की क़यादत में गांधी और गूल में दर्जनों लोगों से बात की और अवामी मसाइल और मुतालबात को रिकॉर्ड किया गया। कल शाम रामबन से 22 किलोमीटर दूर ब्लॉक गांधी में शहर में टीम ने लोगों के मसाइल को रिकॉर्ड किया। गांधी के लोगों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए की रकम खर्च करके पाइप लाइनें बिछाई तो गई है, लेकिन बेहतर मंसूबाबंदी न होने की वजह से गांधी ब्लॉक के बेशतर इलाके पीने के पानी से महरूम है और सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना हायर सेकेंडरी स्कूल गांधी में ज़ेरी तालीम 500 से ज्यादा तलबा और तालिबात को करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इलाके में एक अस्पताल और डॉक्टरों समेत जरूरी स्टाफ को तैनात किया जाए ताकि यहाँ के अवामी मसाइल हल हो सके। आज सुबह गूल में लोगों ने शहरबिन टीम का वालियाना इस्तकबाल किया और सब डिवीजन गूल के अतराफ और अकनाफ से आए आम लोगों और मोलजिन इलाका ने सब डिवीजन गूल की आवाम को दरपेश मुश्किलात की रूदात सदाबंद कराई। लोगों का कहना है कि गूल संगलतान के दर्जनों देहात में तालीमी इदारों में असातिज़ा और स्कूल इमारतों की कमी ने हजारों गरीब बच्चों के मुस्तकबिल को गैर यकीनी का शिकार बना रखा है और 3 दहाइयों से तालीमी निजाम अबतरी का शिकार है। उन्होंने कहा कि गूल में नाम के लिए सब डिवीजन अस्पताल गूल कायम है, लेकिन माहिर डॉक्टरों की कमी और अस्पताल में अल्ट्रासोनोग्राफी समेत बुनियादी सहूलियात की अदम मौजूदगी से मरीजों को रामबन, जम्मू और वादी कश्मीर के अस्पतालों में ले जाना मजबूरी बन जाता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जल जीवन मिशन महकमा जल शक्ति के मुलाजमीन और ठेकेदारों के लिए सोने की कान बनी हुई है और जल जीवन मिशन स्कीम को अमलाने के लिए तय किए गए कवायद और ज़वाबित की दजियां बिखेर कर रख दी गई है और जानकारी के बावजूद न सरकारी सतह पर और न ही जिला तरक्याती कौंसल और पंचायती इदारों की तरफ से जल जीवन मिशन के तहत सरकारी हुकूमत के खुर्द बुर्द का कोई नोटिस लिया गया है। इस मौके पर शहरबिन की टीम ने डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशादा शान के तासुरात भी रिकॉर्ड किए। वाज़ेह रहे कि ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से शहरबिन की टीम प्रोग्राम सरबराह मकसूद अहमद की क़यादत में जिला रामबन के 3 रोजा दौरे पर है और आज शाम और कल सुबह वादी नील में पुगली बज़्म अदब और खां राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से पेश किए जाने वाले कल्चरल प्रोग्राम और अवामी मसाइल रिकॉर्ड किए जाएंगे और कल दोपहर बाद ये टीम वापस श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएगी। टीम में जुबैर अहमद कुरैशी, परमजीत सिंह, फयाज अहमद वानी और राशिद रसूल मागरेबी शामिल हैं। ये थे बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन। अब एक और मौजूद। समीर 16 साल कबल जम्मू कश्मीर में असातिज़ा की भर्ती जिला बुनियाद पर हुई और इस अमल में
तब उम्मीदवारों को ये छूट दी गई थी कि वो जम्मू कश्मीर के किसी भी जिले से अपनी दरखास्तें दे सकते हैं, और उस वक्त जिन असाजा की तकरीरी अमल में लाई गई उनकी तब्दीली इस बिना पर नहीं हो रही है कि वो उसी जिले के लिए मुंतखब हुए हैं, और जब तक उनकी तरक्की मास्टर के तौर नहीं होती है वो दूसरे अजला में तब्दील नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे असाजा अरसे दराज से महकमे से मुतालबा करते आए हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी में जरूरी तब्दीली लाई जाए ताकि दूसरे अजला में तैनात टीचर्स को अपने अपने अजला में भी काम करने का मौका मिल सके। इधर महकमा तालीम में ही ऐसे नॉन टीचिंग अमले की तरक्कियां रुकी पड़ी हैं जिनकी पहले तरक्कियां टीचर के तौर होती थीं। साबका सरकार की तरफ से ऐसे असाजा के मामले को हल करने के दौरान तमाम खाली असामियों को ऐसे टीचर्स के लिए मखसूस किए जाने से नॉन टीचिंग मुलाजमीन की तरक्कियों पर रोक लग गई थी। मुतल्लिका नॉन टीचिंग अमले ने महकमे से अपील की है कि तरक्कियों पर लगी रोक को हटाकर उनकी तरक्कियां अमल में लाई जाएं, क्योंकि वो गुज़श्ता 6 साल से ज़हनी और जिस्मानी कोफ से गुजर रहे हैं और साथ ही वो अब रिटायरमेंट की उम्र को भी पहुंच रहे हैं। इधर शहरबीन को यह भी बताया गया कि महकमा तालीम में ज्वाइंट डायरेक्टर साउथ और सेंट्रल की कुर्सियां काफी अरसे से खाली हैं और इस वजह से महकमे का कामकाज बुरी तरह मुतासिर है। दोनों अफसरान के दफातर में 400 से जायद ग्रेड 3 से ग्रेड 2 असाजा की फाइलें रुकी पड़ी हैं। शहरबीन को यह भी बताया गया कि नॉर्थ कश्मीर में भी ज्वाइंट डायरेक्टर नॉर्थ की कुर्सी 4 साल से खाली है। अलबत्ता मौजूदा डायरेक्टर नॉर्थ के मामलात रास देख रहे हैं, जबकि जनूबी और वस्ती कश्मीर के मामलात में वो ज्वाइंट डायरेक्टर्स की जिम्मेदारियां उठाने में दिलचस्पी नहीं दे रहे हैं। शेरबीन को यह भी बताया गया है कि ज्वाइंट डायरेक्टर्स की खाली कुर्सियां पुर करने के हवाले से डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर और एडमिनिस्ट्रेटिव महकमे के दरमियान खतो किताबत भी हो चुका है, मगर बेसूद। महकमे के मुलाजमी ने वजीर तालीम से अपील की है कि महकमे में ज्वाइंट डायरेक्टर्स की खाली असामियां पुर करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाएं। सभी वादी कश्मीर में सड़कों की मरम्मत और मैग्नेटाइजेशन का एक मखसूस सीजन रहता है, जबकि सरमा के दौरान यहां तामीराती सरगर्मियां ठप रहती हैं। मखसूस तामीराती सीजन के बायस यहां अवामी अहमियत के प्रोजेक्टों की तकमील में ज्यादा वक्त लगता है, जबकि आम लोग भी परेशान रहते हैं। बड़गाम से मौसला इत्तलात के मुताबिक जिले में इस साल भी कई अहम सड़कों की मरम्मत तो मैग्नेटाइजेशन नहीं हो पाई है, जबकि मुतल्लिका इलाकों के लोगों को खराब और खस्ता सड़कों के बायस परेशानियों से गुजरना पड़ता है। यूनिस पर इससे मजीद तफसीलात। रवां साल के दौरान कई इलाकों में मैगडम बिछाया गया, लेकिन बेशतर सड़कों पर महकमों की जानिब से अभी तक इकदाम नहीं उठाए गए, क्योंकि कई सड़कें अभी भी खस्ता हालत में है, जबकि दूसरी तरफ मैगडम बिछाने का सीजन भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। वही वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले के अतराफ अखला में सड़कें खस्ता हाल हो चुकी है और नई सड़कों की मरम्मत इंतहाई लाजमी है, जबकि बड़गाम से मागाम सड़क जो कि चिवा, राजवन और रसू इलाकों में तंग होने की वजह से गाड़ी चलाने वालों के साथ साथ आम लोगों को भी चलने फिरने में दुश्वारियां पेश आ रही है। हालांकि राजवन और चिवा के मकामी लोगों के मुताबिक सड़क की कुशादगी के हवाले से महकमे के आला हुकाम तक पब्लिक दरबार के दौरान कई बार उजागर किया, ताम आज तक मज़कूरा सड़क की कुशादगी के बारे में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तक कि मज़कूरा सड़क चुवा और रसू के मकाम पर शाम के अवकात ट्रैफिक जाम भी होता है और सड़क पर वडवन, चक वगैरह के मकामात पर गहरे गड्ढे बने हुए, जिससे लोगों को जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इधर तहसील मागाम के हरदोमलपुरा चेरार सड़क की हालत भी नागुफ्ता हो चुकी है। मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि मज़कूरा सड़क पर काफी लोगों का उबूर मरूर है और सड़क के बीचों बीच ऐसे गड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उमर रसीदा अशखास और स्कूल जाने वाले तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बकौली लोग सड़क मुख्तलिफ गाँवों के साथ मुंसलिक है, जिनमें माछामा, हाजी लवईपुरा, तटमलपुरा, नारवारा और वातलपुरा शामिल है। ताम महकमा R&B ऑफिस खाग इस सड़क की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। वही हाजुरा से सुरस्यार बनवार सड़क की हालत भी काफी अरसे से खस्ता होने के बायस मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात से दो चार है, जबकि PMGSY के तहत सड़क पिछले कई सालों से हुकाम की नजरों से ओझल है, जिसके बायस सड़क की तामीर और तजदीद की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। इसी तरह अरवा से वहनगाम सड़क और शुलीपुरा बटपुरा बुखारी कॉलोनी सड़क की हालत भी खस्ता हाल हो चुकी है। वहनगाम के लोगों ने शहरबीन को बताया कि पिछले 2 महीनों से मज़कूरा सड़क को जोड़ने वाला एक छोटा सा पुल भी ढह गया था, ताम महकमे के एहलकार ये देखकर भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। लोगों के मुताबिक सड़कों की तजदीद मरम्मत और मैग्नेटाइजेशन के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। वही मज़कूरा सड़क की हालत नागुफ्ता है और सड़क की इंतहाई खस्ता होने के बायस लोगों को उबूर मरूर में दिक्कतें पेश आ रही है। इस सिलसिले में लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द सड़कों की गड़ों को भरने का इकदाम करे, ताकि सर्दियों के अयाम में लोगों को मजीद दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। ये थे बड़गाम से यूनुस परे। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और आज के शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।